अस्सलाम दोस्तों, इन पे मौसम वगैरह में कुछ आमदन, लेकिन अब सिर्फ 7 मिनट के अंदर अंदर ही सारे का सारा कच्चा चटा खुल के सामने आ गया। और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस या अफरीदी साहब की तरफ से दिए जाने वाले सिर्फ एक नुक्ते ने इमरान खान साहब के सारा जो बयानिया था उसको उड़ा के रख दिया। सिर्फ एक सवाल ने इमरान खान के सारे पोल खोल के रख दिया। और सवाल था, बड़ा सिंपल सवाल था, जिसका अगर इमरान खान साहब चाहते तो बड़े आराम के साथ या उनके वकला बड़े आराम के साथ इस सवाल का जवाब दे सकते थे, लेकिन उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया ही नहीं, क्योंकि मेरा ख्याल है कि उनके पास इस एक सवाल का जवाब था ही नहीं। और सवाल था बड़ा सिंपल कि जनाब मामला ट्रायल कोर्ट में है, नतीजे के करीब है, 11 के करीब दरखास्तें जो है तोशाखाना केस के हवाले से मुख्तलिफ मराहल के अंदर मुख्तलिफ अदालतों के ज़रिए होती हुई आखिरकार इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंच चुकी हैं। कल भी आपकी 2 दरखास्तों की समाअत हुई है और उसके ऊपर फैसला भी महफूज किया गया था, और उसके बाद जो है वो नोटिस वो 7 अगस्त के जारी हो चुके हैं। अब इस सिचुएशन के अंदर जब ट्रायल हतमी नतीजे के करीब है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी आपके मुकदमात ज़ेर समाअत हैं, हम किस तरह आपको ये रिलीफ दे सकते हैं कि हम तोशाखाना केस का ट्रायल रोकने का ऑर्डर जारी कर दें। ऑन विच ग्राउंड्स? समाअत मुकम्मल होने तक जो है वो ये कार्रवाई को नहीं रोका जा सकता। कोई रोका जाने का कोई ना कोई ठोस एविडेंस है तो आप हमें प्रोवाइड कर दें या नहीं। उनका ये कहना था कि जनाब अगर आपने तोशाखाना के अंदर किसी तरह की कोई चोरी नहीं की, सबूत दे दें। उन्होंने कहा जनाब अगर आपने जो तोशाखाना से तहाइफ लिए हैं उसके बारे में आपका जो मिस डिक्लेरेशन का इल्ज़ाम है वो गलत है, सबूत दे दें। अगर आपने घड़ियाँ उसी मालियत की बेची हैं जिसका जो है वो जिना मार्केट का जो वो दुकान है वहाँ से जिसकी रसीदें लगाई गई हैं, तो आप असली रसीदें हमारे सामने रख दें। यानी रसीदा कड्डे बगैर पैन चारा नहीं होगा और रसीदें भी निकालनी पड़ेंगी असली, 2 नंबर रसीद नहीं चलेगी। यानी इमरान खान साहब के लिए माफ़ी की गुंजाइश हो गई है ख़त्म। और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये जो मामला हुआ है उसने इस बात की तरफ वाज़ेह इशारा कर दिया है कि जनाब नहीं, अब आपने अदालतों के साथ और जुडिशियल सिस्टम के साथ बहुत ज़्यादा खेल लिया है, अब आपको मज़ीद खेलने की किसी भी तरीके से इजाज़त नहीं दी जाएगी। और इसमें अगर आप देखें तो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी हैं, उनकी तरफ से भी इनफैक्ट अगर देखा जाए और वो एक्शन में आए ज़रूर थे। उन्होंने इमरान खान साहब को एक मौका देने की कोशिश भरपूर तरीके से की थी, लेकिन वो नाकाम हो गए। नाकाम इस वजह से हो गए कि किस तरीके से वो इस मामले को आगे चला सकते थे। मामला ये था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में छुट्टियां थीं और हम ख्याल जो हैं वो इस वक्त रुखसत और मौजूद थे। सिर्फ एक हम ख्याल अवेलेबल था और वो भी हालिया दिनों के अंदर, अब उनकी भी छुट्टियां शुरू हो गई थी तो वो भी जा चुके थे। जो अवेलेबल लोग थे उन्हीं के ऊपर मुश्तमिल बेंच बनाना मजबूरी थी, लिहाजा जस्टिस या अफरीदी और जस्टिस मुसर्रत हलाली साहिबा के अलावा और कोई वहाँ पर इस सिस्टम के अंदर ऐसे कोई लोग मौजूद नहीं थे जो इस मामले की समाअत कर सकते, लिहाजा इन दोनों पर मुश्तमिल बेंच बनाना पड़ा। जब बेंच की फॉर्मेशन हुई थी तो उस वक्त इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि जनाब यहाँ से इमरान खान साहब को खैर मिलने का इम्कान नहीं है। और फिर आज 7 मिनट की होने वाली कार्रवाई ने इस बात का सबूत भी दे दिया कि जब जब इमरान खान साहब को हकीकी और बाज़मीर जजों की अदालत में पेश होना पड़ेगा, वहाँ पर जो फैसले हैं वो ऐसे ही आएंगे। वहाँ पर ना क्रश चलेगा, ना मोहब्बत चलेगी, ना माजबी नून साहिबा अवेलेबल होंगी, ना ही कोई और होगा जो इमरान खान साहब को बेल आउट कर सके। लिहाजा ये बात तो बड़ी हद तक हो जाती है क्लियर। दूसरा, इस केस के अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट पहलू था वो इमरान खान साहब के वकला की सरजनिश थी, और वो भी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से डांट पड़ी है इमरान खान साहब की मौजूदगी में। अगर से इमरान खान साहब आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर बिन बुलाए मेहमान थे, उनको किसी ने आज इस्लामाबाद आने की और सुप्रीम कोर्ट आने की दावत नहीं दी थी। उनसे ये बात नहीं कही गई थी जनाब आज आपने सुप्रीम कोर्ट पेश होना है। उन्होंने पेश होना था कहाँ? हुमायूं दिलावर साहब की अदालत में या FIA के अंदर, जहां पर उन्होंने अलकादर ट्रस्ट केस के हवाले से जो है अपना बयान रिकॉर्ड कराना था। अब होता क्या है, इमरान खान साहब पहुंच जाते हैं, पहुंचने के बाद वो जो है अदालत, कमरा अदालत, उसमें दाखिल हो जाते हैं। इमरान खान साहब के जो सिक्योरिटी पर मामूर लोग हैं वो कमरा अदालत के बाहर जमा हो जाते हैं, और वो लोग नहीं इमरान खान साहब को जो सर पे बाल्टी पहनाते हैं, वो जो बुलेट प्रूफ शील्ड्स लेके घूम फिर रहे होते हैं, वो दरवाजे के बाहर कतार बनाकर खड़े हो जाते हैं और किसी भी वकील को या जर्नलिस्ट को कमरा अदालत के अंदर जाने की इजाज़त नहीं देते, जिस पर वहाँ पर हो जाता है हंगामा। जो सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले जर्नलिस्ट हैं
وہ وہاں پر آ جاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے تو کوریج کرنی ہے, آپ ہمیں اندر جانے دو. وہ جو عمران خان صاحب کے سیکورٹی گارڈ ہوتے ہیں وہ ان کو اندر جانے نہیں دیتے, اور یہ ویڈیو اس حوالے سے یہاں پر موجود ہے جس کے اسکرین شاٹس آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد جب شور بڑھ جاتا ہے تو جو جج صاحبان ہیں وہ عمران خان صاحب کے کونسل خواجہ حارث صاحب سے کہتے ہیں کہ جائیں اس معاملے کو حل کریں, آپ لوگوں نے یہ کیا پکھنڈ کھلا رہا ہوا ہے کہ جب آپ آتے ہیں آپ اس طرح کا جو ہے وہ بے ہنگم قسم کی کارروائی کرتے ہیں, عدالت کو کارروائی سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اتنا شور مچا دیا جاتا ہے کہ نہ کوئی بات کی جا سکتی ہے نہ کوئی بات سمجھی جاتی ہے. اور پھر انہوں نے کہا جناب جب تک یہ شور نہیں تھمے گا ہم جناب عدالت کی کارروائی نہیں کریں گے, اور دونوں معزز جج صاحبان اٹھتے ہیں اور وہ عدالت سے چلے جاتے ہیں, جس کے بعد اس بات کا چارہ ہی نہیں رہتا کہ خواجہ حارث صاحب جو ہے وہ باہر جائیں اور جا کر جو عمران خان صاحب کے ساتھ آئے ہوئے تھے چیلے چماٹ ان کو خاموش کریں, اور ان سے کہیں گے جناب یہاں سے جائیں, اور پھر وہ وہاں سے ہٹتے ہیں. تبھی جا کے مقدمے کی سماعت شروع ہوتی ہے, اور پھر 7 منٹ کے اندر تخت تختہ ہو کے رہ جاتا ہے, اور اس کے علاوہ کوئی اور گنجائش نہیں ہوتی. اگر آپ دیکھیں اس سچویشن میں تو 7 منٹ کے اندر اندر جناب عمران خان صاحب سپریم کورٹ سے جواب جب لے کے باہر نکلتے ہیں تو نیا کٹا کھلا ہوتا ہے. کٹا کھل جاتا ہے جناب ہمایوں دلاور صاحب کا, کیونکہ عمران خان صاحب نے آج ہمایوں دلاور صاحب کی عدالت میں جا کر بیان ریکارڈ کرانا ہے, محض اس کو کہتے ہیں سیکشن 345, اس کا انہوں نے بیان جمع جو ہے وہ ریکارڈ کرانا تھا. اور وہ جو بیان ہے وہ ریکارڈ کرانے کا مطلب یہ تھا کہ عمران خان صاحب اپنے ہاتھوں سے پھندا تیار کرتے, اپنے گلے میں فٹ کرتے, جا کر جناب کھڑے ہو جاتے اور جلاد سے کہتے لیور کھچو میں جانا تھلے. اس کے علاوہ میں نے یہ سیاسی موت ہے نا, اس کے علاوہ اور کیا. عمران خان صاحب جیسا بندہ وہ چند گھنٹے جو ہے وہ حوالات میں نہیں گزار سکتے, کہاں 3 سے 7 سال ممکن نہیں ہے, بڑا سخت ٹائم ہو جائے گا عمران خان صاحب کے لیے. لہٰذا وہ کیسے یہ اپنا گلے کے اندر از خود یہ پھندا ڈال سکتے ہیں. اس پھندے کو رکوانے کے لیے ہی تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں مختلف ہیلے بہانوں کے ذریعے انہوں نے 11 درخواستیں دی. وہاں سے کیس باہر نکلا تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلے گئے, وہاں پر بھی جا کے دائرہ اختیار سماعت کا نقطہ اٹھا دیا. وہاں سے بھی انہوں نے کہا جناب واپس جائیں اسلام آباد ہائی کورٹ, اختیار سماعت کا نقطہ بھی جا کر وہیں پہ اٹھائیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہیں کہ جناب اس معاملے کو طے کرے. اسلام آباد ہائی کورٹ پہلے ہی اختیار سماعت کے معاملے کے اوپر اپنا فیصلہ دے چکا ہے. انہوں نے کہا جناب اختیار سماعت ہے احتساب عدالت کا, وہ سیشن عدالت کا, جس کی وجہ سے اس معاملے کو واپس بھیجا گیا تھا ٹرائل کورٹ کے اندر جا کے جناب اس کی سماعت کی جائے اور 7 دن کے اندر اندر کی جائے. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے, لیکن یہ عمران خان صاحب ہیں کیا کہا جا سکتا ہے. پھر وہاں پہ عمران خان صاحب نے جانا نہیں ہے کیونکہ اس کا نتیجہ نکلے گا کہ توشہ خانہ کیس تیزی کے ساتھ اپنے کمپلیشن لیول پر چلا جائے گا, اور عمران خان صاحب کے بیان کے ریکارڈ ہونے کے بعد صرف دونوں طرف کے وکلا کے اختتامی بیان ہونے ہیں یا عمران خان صاحب کے ساتھ جرا ہونی ہے. اس کے بعد فیصلہ محفوظ ہو جانا اور 1-2 دن کے بعد اس فیصلے نے جاری کرنا ہے عمران خان صاحب کی موجودگی میں. عمران خان صاحب وہاں آئیں گے, کٹہرے میں کھڑے ہوں گے اور جج صاحب اپنا فیصلہ سنائیں گے, اور اگر عمران خان صاحب کو سزا ہوگی تو اسی کٹہرے سے عمران خان کو ہتکڑیاں لگا کر جناب لا کے باہر جو ہے وہ جیپ میں بٹھا کر وہ بھجوا دیں گے اڈیالہ جیل, جہاں پر عمران خان صاحب جو ہے جب تک ان کی یہ سزا موجود رہے گی وہاں پر اپنے دن گنیں گے کندھا دل لکیریں لا لا کے کہ جناب اتنے دن گزر گئے ہیں. خیر اب وہاں پر جانا تو عمران خان صاحب کے لیے پاسبل نہیں تھا, لہٰذا پھر کل بھی استثناء کی درخواست دائر کی گئی, آج بھی استثناء کی درخواست دائر کی گئی, اور اس استثناء کی درخواست کے اندر یہ موقف اختیار کیا گیا کہ چونکہ عمران خان صاحب سپریم کورٹ میں موجود ہیں لہٰذا آج کی اس سماعت سے جو ہے وہ استثناء دیا جائے. اور جس وقت یہ استثناء کی درخواست وہاں پہ موجود پیش کی جا رہی تھی اس وقت عمران خان صاحب سپریم کورٹ سے باہر نکل کر جناب FIA پہنچ رہے تھے, جہاں پر انہوں نے جا کر یہ جو القادر ٹرسٹ کیس ہے وہاں پر جا کر اپنا بیان ریکارڈ کرانا تھا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سچویشن ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے بہت ہی زیادہ خراب ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ جو ٹائم از رننگ آؤٹ, عمران خان صاحب کی مٹھی سے یہ جو ریت کی طرح یہ معاملہ ہے یہ پھسلتا جا رہا ہے, اور عمران خان صاحب مختلف ہیلے بہانوں کے ذریعے جو فرار کی کوششیں کر رہے ہیں توشہ خانہ کیس سے بچنے کے لیے, وہ بچنے کا امکان اب نظر نہیں آ رہا, اور توشہ خانہ کیس کی جو چھری ہے وہ تیز ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, کیونکہ ہمایوں دلاور صاحب کسی بھی صورت اس معاملے کو
लटकाने के लिए तैयार नहीं है और उनकी तरफ से FIA को भी हदायत जारी की जा चुकी हैं कि जनाब ये जो इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं कि जनाब मैंने अपनी फेसबुक पेज के ऊपर कुछ पोस्ट शेयर की थी, इस तरह की कोई बात नहीं है, मैंने कोई पोस्ट शेयर नहीं की और FIA को भी उन्होंने इस मामले पर तहकीकात का हुक्म दे दिया है। लिहाजा ये मामला बहुत ही ज़्यादा संगीन होता चला जा रहा है और आज के केस के अंदर जो असल चीज़ थी जस्टिस याहिया अफरीदी, मैंने आपसे कहा ना, ठोक के रख दिया आज इमरान खान को। सिर्फ 7 मिनट लगे हैं और 7 मिनट के अंदर उन्होंने इमरान खान का तिया पंचा करके आगे रख दिया। याहिया अफरीदी साहब ने क्या रिमार्क्स दिए? याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि जनाब मातहत अदलिया से मुतल्लिक एडवाइजरी इख्तियार समात हाई कोर्ट्स के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। यानी वो मुकदमात जो चल रहे होते हैं मुख्तलिफ अदालतों के अंदर, लोअर कोर्ट्स में, उसके ऊपर जो मुतल्लिका हाई कोर्ट है उसने फैसला देना होता है। हर एक मामले को उठाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नहीं लाना चाहिए। उन्होंने कहा जनाब हम तो सिर्फ हाई कोर्ट से दरख्वास्त कर सकते हैं, मेरे ख्याल में हमने इस वक्त मामले में मुदाखलत से गुरेज करना चाहिए। तो मामले में किस वक्त जाना चाहिए? जब फैसला आ जाए। यही है ना कि फैसला आएगा ट्रायल कोर्ट से, उसके खिलाफ, उस फैसले के खिलाफ अपील की जाएगी। कहाँ पर की जाएगी? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के में सिंगल बेंच के फैसले के ऊपर अपील कहाँ पे जाएगी? जो डबल बेंच है, डिवीजन बेंच, वहाँ से भी अपील खारिज हो जाएगी अगर, तो फिर वो अपील आएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और फिर सुप्रीम कोर्ट उसके बारे में कोई फैसला देगी। यानी ये बात इमरान खान साहब को बावर कराई गई है कि जनाब थ्रू प्रॉपर चैनल चले। इसके अलावा अपनी तरफ से कोई तेज़ी तूज़ी दिखाने की कोशिश की गई तो उसका अंजाम जो है वो हो जाएगा ख़तरनाक, और ये ख़तरनाक अंजाम अब इमरान खान साहब से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। बल्कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आज एक और केस की समाअत हुई है और वहाँ पर नहीं है वो जो इस वक्त जटाना मुंडा शहबाज गिल, आपको याद ही है कि जनाब वो तो बड़ा अत उठाई हुई थी जट्टां दे मुंडे ने, जनाब मैं जट्टां दा पोता मैं ते की हो सकदा। वो जट्टां दा पुट भाग गया ना पाकिस्तान से, अमेरिका चला गया, जहाँ पे उसकी अपनी नेशनलिटी भी है, उसकी बीवी भी यहाँ से पाकिस्तान के खर्चे पे वहाँ पर इस वक्त पल रही थी। खैर वहाँ पे चले गए। आज वो जो केस है जिसके ऊपर, जहाँ पे ये जो फ़ौज को में बगावत की जो कोशिश का केस है शहबाज गिल साहब पर, उसके ऊपर आज मुकदमे की समाअत थी। वहाँ पर जो जज साहब हैं उन्होंने जो शहबाज गिल साहब की बैरून मुल्क रवानगी है उसके ऊपर बड़े ज़बरदस्त किस्म के रिमार्क्स भी दिए। और वो जो हर वक्त नवाज शरीफ, मरीम नवाज, बाकी सबको इश्तारी नहीं कहते थे, शहबाज गिल साहब अपने हर दूसरी तीसरी तकरीर में जब उनके नाम का तूती बोलता था, जब वो हर एक बंदे को ये समझते थे कि अब महल्ले का मुंडा है तो 2 लावांगा तो सीधा हो जाएगा, वो इश्तारी कहते, उनकी ज़ुबान नहीं थकती थी। आज जो है ना खुद शहबाज गिल साहब को अदालत ने इश्तिहारी करार दे दिया है और उन्होंने कहा जनाब ए बंदा साडा इश्तिहारी है, एनू कन्नों फड़ के लेके आओ। 31 जुलाई का उन्होंने टाइम दे दिया है कि जनाब ये 31 जुलाई को शहबाज गिल साहब ने यहाँ पर पेश होना है। अगर वो पेश नहीं होंगे तो फिर उनको पाकिस्तान वापस लाने के लिए जो हदायत हैं वो दी जाएंगी फॉरेन ऑफिस को, FIA को, ताकि वो अगले को रेड वारंट, को ब्लू वारंट, को पिंक वारंट उनके जारी कर सकें, ताकि वो जो है शहबाज गिल साहब उनको यहाँ पर लाया जाए। यानी इमरान खान तो इमरान खान साहब के पास जो कुछ लोग मौजूद हैं उनके लिए भी जो सूरत हाल है वो ज़रा थोड़ी सी मखदूश होती हुई नज़र आ रही है। तोशाखाना केस इमरान खान साहब के लिए एक ऐसा जिसे हम कह सकते हैं कि फंदा साबित हो रहा है जहां से इमरान खान साहब के लिए बच कर निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।